कानपुर शहर में कई ऐसे अस्पताल हैं जो आज भी वेंटिलेटर पर पड़े हुए हैं। अगर इन पर थोड़ा भी ध्यान दिया गया होता तो आज इनकी स्थिति ऐसी जर्जर ना होती और ये लोगों के दर्द के साथी बन उनके ख़राब स्वास्थ्य को ठीक कर रहे होते। लेकिन आज ये अस्पताल खुद बीमार हैं, जिनको ऑक्सीजन देने का सिर्फ मंत्री अधिकारी दावा करते हैं और आम जनता को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। देखिए इस अस्पताल की दुर्गति को, जो कहीं ना कहीं राजनीति के भेंट चढ़ चुका है। शहरी क्या, पूरे भारत देश में कई ऐसे अस्पताल हैं जो आज बीमार पड़े हैं और इनको मरहम पट्टी करने वाला कोई भी नहीं है। हम कोरोना की बात कर रहे हैं और कोरोना की तीसरी वेव आने की संभावना जताई जा रही है। उसी कड़ी में अस्पताल जो हैं वो वेंटिलेटर पर पड़े हुए हैं। हम कानपुर शहर में इस वक्त खड़े हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलेक्टरगंज धनकुट्टी एक इलाका पड़ता है। यहाँ पर प्रसूति गृह ये हुआ करता था। 5/9/1965 को ये बन के तैयार हुआ था और यहाँ पर कम से कम ये बहुत ही कम से कम 80-90 साल पुराना ये अस्पताल है। अगर इसकी बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि कितने वर्गज में ये बना हुआ है, लेकिन अभी भी जो है ये वेंटिलेटर पर एक तरीके से कहा जाए पड़ा हुआ अस्पताल है। इसको लेकर के कई लड़ाइयाँ भी हुई हैं। अगर हम अंदर चलकर दिखाने की भी आपको कोशिश करें कि कितनी बड़ी जगह पर ये बना हुआ अस्पताल है, अगर ये चल जाता है, अगर ये खुल जाता है तो कितने लोगों को इससे लाभ मिल सकता है। ये यहाँ पर एक रूम ये हुआ करता था। अभी इसके बगल में चढ़ के जाएं तो ये अंदर की तरफ अगर हम जाएंगे तो ये देख रहे हैं हॉस्पिटल के से ये जर्जर स्थिति में पड़े हुए हैं। ये एक रूम यहाँ पर आप देख रहे हैं। अगर और अंदर चलने की बात की जाए तो ये देखिए वार्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख रहे होंगे ये वार्ड प्रसूति गृह का हुआ करता था। यहाँ पर महिलाओं की डिलीवरी हुआ करती थी और एक ज़माने में इस इलाके का सबसे बड़ा अस्पताल ये कहा जाता था। चारों तरफ देख सकते हैं आप, यहाँ पर लमसम 40 से 50 बेड पड़ने की जगह यहाँ पर है, लेकिन हालत इसकी जर्जर है। और इसको लेकर के यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, यहाँ के जो क्षेत्रीय पार्षद पूर्व में रहे हैं, उन्होंने लगातार इसको लेकर के प्रयास किए हैं, लेकिन सरकार की निगाह इस पर नहीं पड़ती है। ये शहर के बीचों बीच बना वो अस्पताल है जो अपनी व्यथा, अपना दुख खुद रो रहा है, क्योंकि यहाँ की स्थिति, यहाँ के हालात जो हैं वो जर्जर हो चुके हैं। अगर हम इससे बाहर निकलेंगे तो वो इस इलाके से होते हुए, उतने स्पेस से होते हुए हम यहाँ बाहर पर इसके आउटसाइड पर आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर उधर तक जाएंगे तो लास्ट तक आप बाउंड्री देख रहे हैं, वहाँ तक पूरा ये अस्पताल बना हुआ है। अभी ये फिलहाल क्योंकि इसका रखरखाव उस तरीके से किया नहीं गया तो ये पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। चारों तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नीचे टूटे हुए जो सीमेंटेड जो छत है, प्लास्टर है, वो गिरा हुआ पड़ा हुआ है। अगर इसके और आगे हम आपको बढ़कर दिखाएंगे तो ये पूरा अस्पताल इतने बड़े क्षेत्र में बना हुआ है कि यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए जो जिस तरीके से त्रासदी से हम अभी गुजर के आए हैं, बहुत सारे प्रयोग किए जा सकते हैं इस अस्पताल को खोलकर। यहाँ के क्षेत्र की जनता के साथ साथ कानपुर के लोगों को एक राहत दी जा सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी जगह पर यह बना हुआ है। अगर हम बात करें कानपुर की मेयर की तो उन्होंने हाल ही में चाचा नेहरू अस्पताल, जो बहुत पुराना है, कम से कम 80-90 साल पुराना अस्पताल है, उसको लेकर भी प्रयास किया था। प्रयास करने के बाद में वो अस्पताल खोलने की बात भी हुई थी, योगी जी ने उसको पैसे भी पास किए, लेकिन अभी तक लमसम 2 से ढाई महीने हो गए, उसको लेकर के अभी किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। सिर्फ कागजी तौर पर कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। तो ये अस्पताल भी हम आपको दिखा रहे हैं जो इतनी बड़ी जगह पर बना हुआ है और ये जगह फालतू पड़ी हुई है। यहाँ पर बेफालतू के लोग आकर के बैठते हैं और तरह तरह की नशेबाजियाँ करते हैं। हमारे साथ में यहाँ के पूर्व पार्षद भी हैं। सर, क्या नाम है सबसे पहले आपका? भैया, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने कम से कम इसका ध्यान दिया। मैं पूर्व पार्षद प्रत्याशी दिनेश शुक्ला, वार्ड अध्यक्ष। इस अस्पताल की अगर बात की जाए तो एक लमसम कितने साल पुराना है? आप कब से इसे देख रहे हैं? आपने इसकी लड़ाइयाँ भी की हैं, तो किस तरीके की आप बात रखना चाहते हैं? भैया, ये अस्पताल आज से नहीं, हम बचपन से देख रहे हैं। हम लोग इसी में पैदा हुए हैं और हमारे क्षेत्र में हम उम्र के लोग बहुत से इसमें पैदा हुए हैं। तो हम लोगों ने अस्पताल की क्या, सभी अस्पतालों की लड़ाइयाँ लड़ी, KPM, मुरसला, सभी अस्पतालों की लड़ाइयाँ लड़ते रहे हैं और आज भी लड़ते हैं, आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। क्योंकि जो महामारी का दौर गुजरा है, जिसमें आपने देखा है कि लाखों परिवार अनाथ हो गए हैं, मैं चाहता हूं कि ये निस्वार्थ भाव से कहता हूं कि ये अस्पताल था, अस्पताल का ही रूप दिया जाए और अस्पताल की ही इसकी मांग है, डिमांड है। मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं
और मैं चाहता हूँ कि ये इतना बड़ा अस्पताल हमारे वार्ड में क्षेत्र में है। हम लोगों के इस अस्पताल से जन्म भया है और हमारे क्षेत्र के और भी गरीब आदमी यहाँ पे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग रहते हैं। सभी अस्पताल से सभी का यहाँ से जुड़ाव रहा है। और हमारे यहाँ के अभी तक की देख रहा हूँ मैं, जाने कितने विधायक एमएलए यहाँ, श्री प्रकाश, सतीश महाना और ना जाने कितने नेता आए और अनुशासन दे करके चले गए। अभी हाल ही की बात की जाए तो अभी कोविड का दौर निकला है, उस पर चाचा नेहरू अस्पताल को लेकर के प्रमिला पांडे जो महापौर, उन्होंने भी उसको चालू करने की बात की। तो इसको लेकर के क्या यहाँ पर महापौर आई थी निरीक्षण करने, कुछ कहा उन्होंने? हाँ, महापौर आई है और योगी जी का आदेश था कि अपने अपने वार्ड से क्षेत्र से एक अस्पताल को गोद लिया जाए। और मैं योगी जी से भी प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ सभी लोग अधिकारियों से कि अस्पताल है, शिक्षा चिकित्सा मुफ्त दी जाए। तो आप देख सकते हैं कि एक क्षेत्रीय पार्षद रहे हैं पूर्व में, इन्होंने भी लड़ाई की है इस अस्पताल के लिए। तो इस अस्पताल की अगर व्यथा की जाए, अगर बताई जाए, तो हम आपको कैमरे में, न्यूज़ प्लस के कैमरे के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि इसकी हालात क्या हैं। ये जर्जर स्थिति पे है। अगर ये संवर जाता है, अगर इसे बना दिया जाता है, अगर इसे फिर से खड़ा कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को एक राहत मिल जाएगी, क्षेत्रीय लोगों को राहत मिल जाएगी और कानपुर नगर को एक नया अस्पताल मिल जाएगा। और आने वाले समय की जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, जिसको लेकर के लगातार योगी सरकार कार्य कर रही है, उसको कहीं ना कहीं एक बल मिल जाएगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अविरल गुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस। न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।